हेलो फ्रेंड्स, मेक माई साइट में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन को समझने जा रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन स्टेटमेंट्स का एक सेट होता है जिसका यूज़ किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। फंक्शन का इस्तेमाल हम प्रोग्राम में बार बार कर सकते हैं। हमें बार बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ फंक्शन को कॉल करने की ज़रूरत होती है। फंक्शन के कारण काफ़ी टाइम की बचत होती है। फंक्शन प्रोग्राम में एरर को भी कम करता है। फंक्शन दो तरह के होते हैं फ्रेंड्स। पहला फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो बिल्ट इन फंक्शन है, तो जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शन वे फंक्शन होते हैं जो जावास्क्रिप्ट में पहले से ही मौजूद होते हैं, जैसे कि डेट, कॉनकैट, फॉर ईच और इंडेक्स ऑफ। ठीक है। और इसके बाद है यूजर डिफाइंड फंक्शन। वो होते हैं जो कि यूजर के द्वारा प्रोग्राम में लिखते समय बनाए जाते हैं, यानी कि डिफाइन किए जाते हैं। यूजर को जिस प्रकार की जरूरत होती है वो अपनी जरूरत के अनुसार फंक्शन को क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूजर डिफाइंड जो फंक्शन होते हैं वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ कोड एडिटर पे। और इसके साथ ही जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो भी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो चलिए कोड एडिटर पर चलते हैं और इसे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेसिक कोड लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो सिंपल फंक्शंस होता है उसको लिखना सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए सिंपली लिखूंगा फंक्शन। ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेमो, या पैरेंथेसिस दीजिए और साथ ही कर्ली ब्रेसेस आपको देना होगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखिए। पैरेंथेसिस के साथ डबल कोट में यहाँ पर आप अपना कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे कि मेक माई साइट। यहाँ पर सेमीकोलन देना जरूरी है। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस से के बाद आकर, जैसे कि हम इससे पहले जब भी कोई वेरिएबल डिफाइन करते थे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद वो ब्राउजर पे प्रिंट हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अब हमें करना होगा तो इस फंक्शन को कॉल करना होगा। ठीक है। हम जब भी कोई फंक्शन लिखते हैं उसको कॉल करना जरूरी होता है, तभी वो फंक्शन ब्राउजर पे प्रिंट होता है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा डेमो और यहाँ पैरेंथेसिस दे के और बाहर आकर सेमीकोलन सेट कर दूंगा। ठीक है। इसे जैसे मैं सेव करूंगा और ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेक माई साइट लिखा हुआ आ रहा है। आप चाहें तो इस डेमो को कितने बार भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर हम सिंपली वेरिएबल डिफाइन करके और लिखते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और अगर हम इस तरीके के फंक्शन क्रिएट करते हैं तो हम जितने मर्जी बार इसको प्रिंट कर सकते हैं और ये ब्राउजर पर डिफाइन हो जाएगा। इसके साथ ही मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक और फंक्शन दूसरा बनाया और यहाँ पर कर दिया, तो वो भी पॉसिबल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो एक फंक्शन बनाया हुआ था उसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। फंक्शन का नाम डालता हूँ यहाँ पर कुछ भी, टेस्ट, और यहाँ पर कोई दूसरा मैसेज लिख देता हूँ, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। ठीक है। और देखिए कर्ली ब्रेसेस के बाहर इसे कॉल करना होता है। टेस्ट लिखा और पैरेंथेसिस देने के बाद सेमीकोलन लगाया। जैसे ही मैंने यहाँ पर सेव किया और रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैसेज आ गया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। जबकि देखिए मैंने इसके बाद भी यहाँ पर डेमो लिया हुआ था जो कि ऊपर वाले फंक्शन को कॉल किया हुआ है, तब भी ये टेस्ट बीच में आ गया। अब देखिए इसमें जब भी हम कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में हमें ब्रेक देने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे, यहाँ पैरेंथेसिस देने के बाद डबल कोट के अंदर हम बी आर लिख सकते हैं। ठीक है। बाहर आकर सेमीकोलन भी देना होगा। उसके बाद हम जैसे ही सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि ये ब्रेक यहाँ पर आ चुका है। ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक दे सकते हैं। मैंने जैसे कि यहाँ पर टेस्ट लिखा था तो वो आ गया। ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं देना चाहूँ तो यहाँ पर दे सकता हूँ। ठीक है। अब देखेंगे हेलो वर्ल्ड के बीच में आ गया। तो फ्रेंड अब देखिए, अब हर जगह पर
इस तरह के फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। हमें जहाँ पे भी प्रिंट करना होगा, अगर हमें टेस्ट प्रिंट करेंगे तो हेलो वर्ड आ जाएगा, अगर हम डेमो प्रिंट करेंगे तो मेक माई साइट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम बीच में कभी भी कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो इनबिल्ट जो फंक्शन होता है टाइम का, वो टाइम का फंक्शन यहाँ पर मैं आपके लिए क्रिएट करके बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक ब्रेक दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं ये फंक्शन लिखना शुरू करता हूँ। फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पर गेट टाइम या फिर जो भी आप फंक्शन का नाम देना चाहते हैं लिख सकते हैं। यहाँ पर पैरेंथेसिस दीजिए और साथ ही कर्ली ब्रेसेस दीजिए। इसके अंदर हमें लिखना है रिटर्न न्यू डेट और यहाँ पर पैरेंथेसिस दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक डॉट लेके लिखता हूँ टू स्ट्रिंग, ठीक है। सिर्फ इतना करके और हमें बाहर सेमीकोलन देना है, ठीक है। और उसके बाद लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर लिखेंगे हम गेट टाइम, जो हमने ऊपर फंक्शन का नाम लिखा था, ठीक है। और यहाँ पर पैरेंथेसिस दीजिए और बाहर आकर सेमीकोलन, ठीक है। अब हम जैसे ही इसे सेव करके और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ आ गया। संडे है, अप्रैल 7 है और ये टाइम भी लिखा हुआ आ गया। इंडिया स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा देखिए आप टाइम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे 26 है और ये सेकंड बदल जाएगा जैसे ही रिफ्रेश करूंगा। तो आप देख सकते हैं ये लाइव टाइम भी आ गया। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। कई एग्जाम्पल होते हैं इसके अंदर क्रिएट करने के लिए, तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।